महाराज सामने चलाओ सही, प्रसन्न रहो। हे गड़काऊ, क्योंकि तुमको तो पता होना चाहिए कि अभी तक मैं तो अपने पति पिता के समान ही जैसा चाहते थे ऐसा करता था, लेकिन आज के बाद इस मथुरा नगरी का राजा मैं बन गया हूँ और आज के बाद जैसा मैं चाहूंगा वैसा ही होगा। और तुम आज हमारे दरबार में कोई सुंदर सा गीत और सुंदर सा नृत्य प्रस्तुत करो, जिससे मेरे साथ में हमारे बैठे सभा में हमारे मंत्रीगण हमारे संगी इनका सारे सबका मन बहलाओ। क्यों आएगी लहरा पर डांस करो। हाँ, खुशी बना, ये तो गाना अपने हाथ गाओ। चलो इन लड़काओं को इनका इनाम दो और इनको यहाँ से विदा करो। तुम लोग इनाम लो, पैसा पाओ हमको दो। ये क्या था महाराज? जब हमारा मरण ना हो जो कुछ काम करे थे आखिर मुंह आखिर खोल के काम किया जाता है तो आखिर बीच से काम करता सुना मेरी बात? मैंने अपने राजा होने का आनंद भी उठा लिया और अपने सभा में गड़गाड़ को भी नचा दिया, लेकिन अब इस मथुरा में ये देखने चलते हैं कि कोई उस भगवान का नाम तो नहीं ले रहा। अगर कोई भी संत महात्मा या साधुगण ले जाता है तो उसकी खाल खींचकर उसके चौराहे पर टंगवा देंगे। चलो महाराज, पहली खाल वजीरनगर चौराहे पर टंगी। बहुत सही। आज कंसराज ने ऐलान करवा दिया है कि हमारे राज्य में कोई भगवान का भजन करता ना मिल जाए, कोई तपस्या पूजा पाठ करता ना मिल जाए,
वरना मोड़ कटवा लिया जाए। लेकिन कुछ संत महात्मा जो थे सच्चे भक्त, वो भगवान के भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए लेकिन मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, पूजा जरूर करूंगा। आज जो कुछ संत महात्मा लोग हैं वो आज चल देते हैं, प्रभु का गुणगान करते धीरे धीरे जा रहे हैं। कैसे गा रहे हैं? जा रहे हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। के जो घूम रहे हैं सब चारों तरफ घूम रहे हैं कि कहीं कहीं पूजा पाठ नहीं कर रहा है। रास्ता पे हटो। बाबा यहाँ भोजराज की बाबा एक बात बता बाबा, सीजन कौन चल है? गर्मी के ठंडक के? ठंडक के सीजन चल रहा है कि गर्मी के? ठंडी चल रही। ठंडी, हाँ ठंडी चल रही है। आदमी देखिए सब जाड़े में हमारा जाता है। हाँ। लेकिन बाबा एक बात बताओ, क्या तुम लोग कोई बात जाने हो? नहीं जाने। नहीं जाने जनिबो कैसे करो? जाते के बाबा हो। अच्छा। जात की बाबा हो तुम जनिबो कैसे करे? हम बताइए। क्या बाबा? यहाँ तो बाबा कोई बात तुम्हारा बताना है? ना पता है? अरे हम बताते हैं। क्या आप किसकी नगरी में रहते हो? भोजराज महावंश की नगरी में आप लोग रहते हो? मथुरा नगरी में। मथुरा मथुरा नगरी में रहते हो। यहाँ सब भोजराज का शासन प्रशासन चलता है, ठीक है? हाँ। और सुनो एक बात, बताओ। उनका आदेश है कि कोई भी हवन करते हुए, यज्ञ करते हुए, कथा कहते हुए, भागवत कहते हुए अगर कोई पकड़ा जाएगा तो उसके पर 1500 रुपए प्लांटी बोली जाएगी। ये पागल हो गया है क्या कांसरा? पागल होना ही। हाँ। पागल में पहले ना रहे। हाँ। जब तक सामने होते होते उनका प्रलपन बढ़ रहा है तो उनको समझा दो हाँ। क्योंकि भगवान का भजन करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ। बहुत जरूरी पहले था, अब कुछ नहीं जरूरी है। क्या? सुनो
तुम लोग भगवान का भजन नहीं करोगे। करूंगा, हाँ? कभी नहीं बोलूंगा भगवान को। नहीं नहीं करोगे। यार बाबू झूम कर सुनाइए ना, हो सुनाई। हाँ बाबा बोलो। की अच्छा बात बता दी। हर कब से भयो बाबा, कब से भयो बाबा, हर खायो जटा क्या समझाए हैं ना बहुत समझ जाओ, और ना समझो तो बाबा तुम अपन हमका चैला बना लो। पागल हो गया क्या? मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे तेरा राजा आ जाए। तो बाबा हमका चैला बना लो। अरे तुझ दुष्ट को कौन चेला बनाएगा? क्योंकि चेला समझदार इंसान को बनाया जाता है। बाबा हाँ तुम अपन हमका चैला बना लो, और नहीं तो हमका गुरु बना लो। और बाबा अपना मनमूत्र हमका दे दो। मनमूत्र गुरु मंत्र। अच्छा गुरु मंत्र। हाँ गुरु। बाबा तो हम ना बनेगा, तो चैला बनेगा नहीं। बाबा सुनो अच्छा बात, अब तुम लोग पूजा पाठ ऐसे बंद कर दो। नहीं बंद होगा। अब हमारा बहुत गुस्सा आ रही है। कुछ भी हो जाए मान जाओ। नहीं मानेंगे। मान जाओ। बिल्कुल नहीं। मान जाओ। नहीं, ना बने। चाहे तेरा राजा खुद आ जाएगा उसकी भी नहीं मानूंगा। अब हम बुला रहे, बुलाओ। वजीर नगर चला। महाराज की जय हो। क्या खबर लेकर आए हैं? महाराज बोलो। खबर लेके आए हैं। कौन सी? दुई मैडम हो बोले हैं। अबे मूर्ख, हमने तुझसे क्या कहा था? तो क्या हमसे? महाराज बोलो। बोलो क्या कहना चाहते हो? दुई मैडम हो वाले हैं। बात तो सुनो। पहले साथ साथ बदलाव गड़बड़ मत कराओ। महाराज बोलो। दुई बाबा हैं। अच्छा उनका हमने मना किया फिर? कि बाबा जी हाँ। भगवान का भजन बंद कर दो, और उन्होंने बात नहीं मानी, फिर? इसीलिए उनका मर्डर होने वाला है। क्या किया? हमने उनको समझाया, समझाया? वो समझे ही नहीं। अच्छा किस प्रकार से? महाराज अबे मूर्ख, हाँ। क्योंकि तुझे तो मालूम होना चाहिए कि हमारे राज्य में बातों से न माने उसे घंटे से मनाया जाता है। और तूने उनसे हाथ जोड़कर विनती की और वापस घूमकर मेरे सामने चलाया। अरे कायर, शायद तू नहीं जानता, क्योंकि ये दीवान, अरे दीवान तू हुआ दीवाना। जानता है? अरे दीवान तू हुआ दीवाना, खाता पीता सोता है, तुझको
शांत हुआ दीवाना और खाता पीता सोता ही, और शायद तुझको पता नहीं मेरे लाख में क्या क्या कहने से हमारे पास चले आए। अरे उनका तो सर वहीं पर काट लेते तो मैं जानता तू मेरा मंत्री है। अरे तू तो कायर निकला, कायर। चल मुझे बताओ बाबा कहाँ पर है? महाराज हमका बहुत दया आ जाते हैं। दया महाराज बोलो। हमका हंटर मालूम, अब हम पकड़ लिया है बाबा। पकड़ के लाओ। बाबा अरे बाबा कहाँ जाओगे बचकर हमारे जाल? बाबा कहाँ जाओगे हमारे बचकर जाल से? तुम्हें खींच लाऊंगा आकाश और पाताल। ये है दूर बाबा, ये है बाबा। महाराज हमारे मन का गाता इनकी दाढ़ी मोछे छुड़ा के वजीनगर चौराहे पर 4 दिन बैठा। क्या नहीं ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही होगा। क्यों तुमने हमारे मंत्री का कहा नहीं माना कहा नहीं माना? और हमारी जयकार लगाने से इनकार कर रहे हो? बोलो हमें अपना भगवान मानते हो या नहीं? बोलो नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानते। तुम्हें मेरा जरा सा भी भय नहीं? बिल्कुल नहीं भय। चाहे मार डालो लेकिन तुम्हारा कहना नहीं मानोगे। नहीं मानोगे? तुम मानोगे? जीना चाहोगे तो मानोगे, अन्यथा यमपुर में हवा खाते फिरोगे। क्योंकि ये कंस तुम लोगों का काली बनकर पैदा हुआ है। मंत्री ये इस प्रकार से नहीं मानेंगे। जाओ जाकर के इनकी जटाएं छुलवा करके, इनकी दाढ़ी मुंह छुलवा करके, इनके मुंह को काली में लगा करके पूरी मथुरा नगरी में घुमा दो, और ताकि देखने वाले भी इन्हें देख करके हमारे राम की दहशत मानने लगे। आज का इंसान बहुत अत्याचार कर रहा है। इतना अत्याचार हो रहा है कि कुछ कहा नहीं जाता। बहुत परेशान करा कर जाते हैं। ये कार्य तुरंत करो, तत्काल करो, तब तक मैं अपने दरबार के लिए चलता हूँ। जल्दी करो इनको, जल्दी से भागा। अगर के खाई है पड़ गया तो पक्का जिंदा मुर्दा मारते हैं। आज का राज अपने राज्य में किसी को पूजा पाठ नहीं करने दे रहा है। जो भी कोई संत महात्मा मिलता है तो
जेल में बंद करवा देता है, किसी को तो मार डालता है, बड़ा अत्याचार कर रहा है। हे मंत्री, मंत्री जी महाराज, जी महाराज जी जी महाराज जी नहीं हुआ, बता दो हमें। जी नारायण। हे मंत्री, जबकि तुझको तो पता होना चाहिए कि मैं जब तक इस राज्य का राजा बना हूँ, अरे अपनी प्रजा पर तो बहुत ही अत्याचार किए हैं, लेकिन आज हमारा मन ये कहता है कि बाहर कहीं चल करके टहल कर आते हैं। महाराज हमारा खाता है, बहुत मन करते हैं। चलो, क्योंकि इस मथुरा नगर में बैठकर हमें बेचैनी छा रही है, और चलो चलते हैं आज मूंजवन की तरफ चलते हैं। मुझे नहीं, अरे जो वृंदावन के बरसाने से रास्ता आई है मथुरा के लिए, और यमुना के किनारे उसे ही मूंजवन कहते हैं। और आज चल करके यमुना के किनारे ही चलेंगे और देखते हैं यमुना की लहरों के बाहर लूटेंगे। चलो 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 चलो। आज का राजा अपने नगर में भ्रमण करने के लिए निकला है, तो देखते हैं क्या हो रहा है। मटकिया का भाई है भाई। आज उधर जो गोकुल की गुजरिया है, तो उनका रोज का काम था कि वो मटकी ले दही भर के, दही को जमाती थी, फिर मटकी लेकर के वो दही की जाती थी कहाँ, मथुरा में बेचने के लिए, जिससे उनका जीवन यापन होता था। आज वही गुजरिया मटकी को लेकर के जा रही है और माखन बेचने जा रही है मथुरा को। कैसे जा रही है? उधर दासराज गुंडों के साथ उसी रास्ते में छुपा बैठा हुआ है। कैसे गीत गा रहे हैं कि माखन बड़ो मजेदार हो, कहिया मेरो मजेदार हो, कोई ले लो हमारे। गुजरिया जो है दही बेच रही है, ले लो हमारे तेरी, ले लो हमारे। माखन बड़ो मजेदार हो, कोई ले लो गुजरिया। इस प्रकार से गीत गुनगुनाती धीरे धीरे जा रही रास्ते में। जब गुजरिया रास्ते में जा रही है, उधर ये आवाज कंस के कानों में पड़ी है। महाराज, हाँ हमें मालूम पड़ रहा कहीं से हमको छन्न छन्न की आवाज आ रही है। क्या कह रहा है मूर्ति? और छन छन की आवाज? हमका मालूम है कहीं छन्न छन्न की पायल की आवाज आ रही है। पायल की? हाँ लग तो हमें भी रहा है। हाँ महाराज, आगे बढ़कर चल के देखते हैं। अवश्य, क्योंकि एक बात यह ध्यान रखना, अगर गुजरिया होगी हाँ
आज हम उनका दही भी लूटेंगे हाँ हाँ और उन्हें छेड़ेंगे भी, महाराज लेकिन तब तक चुपचाप छिप कर देखो, महाराज क्योंकि अगर हमको तुमको देखेंगे तो वो भाग जाएंगे। महाराज बोलो। छुप के देखो हाँ। लेकिन महाराज इनका तो ज्यादा अरे आज गुजरिया धीरे धीरे माखन बेचते बेचते जा रही है, रास्ते में धीरे धीरे पहुंच रही है। आज गुजरिया धीरे धीरे दही बेचते बेचते जब जा रही है, एकदम से कंस की नजर पड़ जाती है गुजरियों पर। आने दो, आने दो। मजा आएगा भाग कर पाई। कहाँ जा रहे हो? मैं तो बरसाने से दूध और मक्खन बेचने के लिए जाती हूँ। दही मक्खन? हाँ। जी महाराज। मैं तो तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हैं? सुनो। अरे कौन दिशा से होके आयल बदू?
मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे इस गागर में क्या है? क्या है? और ये दान में लगा है सुधाकर जलालपुर से 101 मुद्रा, सर्वेश जलालपुर से 21 मुद्रा, ज्ञानंद जी जलालपुर से 51 मुद्रा दान कर रहे हैं। क्या है बता दो फटाफट। नहीं बताओगी? है गुजरी है गागर के अंदर क्या है? हमें लगता है कि तुम सीधी तरीके से मेरी बात नहीं मानोगे। सीधी तरीके से बात है नहीं हम मालूम देर क्या ऐसा करो, मुझे माखन खिला दो और उसके बाद चली जाओ। माखन नहीं है मेरा धंधा है। कादे माखन है जरूर मैं फिर किसको तो मालूम होना चाहिए कि सीधी उंगली से ना निकले। तुम्हारा टेढ़ी करके गुजरियो, तुम इस प्रकार से तुम नहीं दोगी ना? नहीं दोगी, नहीं दोगी। अरे जब तुमने प्यार से मांगा तो नहीं दिया, इसीलिए हमने तुम्हारी गागरे फोड़ डाली। आज सुना, अब नहीं जाने दूंगा, क्योंकि अगर तुम मेरी बात मान लेती तो मैं शायद तुम पर रहम खा जाता, लेकिन अब नहीं जाने दूंगा। अब ना जाएगी। अपने अपने गागा सब लोग हमारे को जमा करते हम खाएंगे। सर्वप्रथम ये बताओ कि तुम में से कितनी ब्याही और कितनी कुंवारी? मेरी शादी हो चुकी है और ये कुंवारी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? मेरी हो चुकी है। तुम्हारी शादी हो चुकी है? हाँ। अच्छा, और ये कुंवारी? ये कुंवारी। तुम्हारी शादी हुई कहाँ है? मेरी हाँ। मेरी तो बरसात गोकुल में हुई है। अरे तू क्या कह रही है? तेरी शादी गोकुल में हुई है? अरे ये मथुरावासी सारे मर गए थे क्या? तो तेरे बाप को सिर्फ तेरे लिए अधूरा गोकुल में ही मिला। अरे हमरा मंत्री, बांधो इसको को इस पेड़ में। तुम्हारा लगती हो मूर्ख मारे लगते हमको। बांधो इसको इस पेड़ में। क्या करोगे महाराज? आदमी बताएंगे। अबे
मूर्ख, हमने पेड़ में बांधने के लिए कहा, तू अपने आप बांध रहा है। और लगाओ इसके हंटर जब तक इसके शरीर पे इसकी चमड़ी रुक जाओ। ये हमारे आशीष भैया जी बरुआ से आए हैं, जिनके द्वारा 501 मुद्राओं का दान आया है भगवान के लिए। लगाओ अंदर इसके जब तक इसके शरीर पर चमड़ी है। महाराज बोलो। ये जानते ना है क्यों? हम तुमसे बड़े गुंडा हैं। अरे छोड़ दो, मत मारो। मुझे छोड़ो, इसे मारो, जो कर रही है मत मारो, मारो इसे। अरे छोड़ दो, मुझे भी छोड़ दो, छोड़ो इसे। इसे पेड़ से खोलो, खोलो पेड़ से। आज हमारा छोटा खोलो। जो इधर आ सामने, मैं तुम्हें एक शर्त पर छोटा कौन है सर पे महाराज? कौन? मेरे सामने अगर तुम नागिन की भाग छाती के बल चल कर आओ, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। ये आवाज चलो चलो, नागिन की भाग छाती के बल चल कर मेरे पास तक आओ। चलो चलो। हमें लगता है तो ये सब बेहोश हो गए। ये जब भी हो सके हमारे कपड़े में फेंके। चलो चलते हैं अपने दरबार की तरफ, और ये मरती है तो मरने दो। चलो। आज इस प्रकार से कंसराज बहुत अत्याचार करता है। जितने भी गुजरिया थे कितना मारता है, बहुत सी गुजरियों पर अपने गुंडों को छोड़ देता है, जिस कारण गुजरियों की इज्जत बर्बाद कर देता है। बहुत सी गुजरियां जो हैं यमुना में डूब के अपनी जान गंवा देती हैं। अब बहुत सी गुजरियां अपने घर जाती हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित जिसे राजन इस प्रकार से बड़ा पाप हो रहा, अत्याचार हो रहा। नवल भैया कहने से 51 मुद्राओं का दान आया भगवान कल्याण। आज जब कंसराज का बहुत पाप अत्याचार होने लगा, बढ़ जाता है पाप। पृथ्वी पर इतना पाप हो जाता है कि आज पृथ्वी में यह पाप उठा नहीं पा रही है उस दुष्ट कंस का। आज पृथ्वी मैया ब्रह्मा जी के यहाँ बैठी रो रही है। ब्रह्मा जी बोले सुनो,
मेरे यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं, आप भगवान विष्णु का ध्यान करो, वही कुछ करेंगे। आज सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के यहाँ बैठे हैं 1 घंटे बनेगा पूरी और भगवान विष्णु जी का ध्यान करते हैं। प्रभु आओ बचाओ, तुम्हारे बिना सब बहुत सुना है। कंस का बहुत अत्याचार हो रहा है, झेला नहीं जा रहा है। आप देवता लोग रो रहे हैं। जब ये आवाज भगवान के कानों में पहुंची है, भगवान ने आकाशवाणी की है, ये देवताओं आप लोग रोवो ना, आप रो रो करके मुझे ना रुलाओ। और अब दुष्ट कंस का काल आ रहा है, ज्यादा दिन चिंता नहीं रहेगा। ऐसा करो, अब मैं आऊंगा और नर रूप में आऊंगा, फिर कंस दुष्ट का वध करूंगा, तुम सभी का कल्याण करूंगा। लेकिन सुनो देवताओं, हमारा कुछ आपसे निवेदन है, आज्ञा है क्या? सुनो देवताओं, आकाशवाणी करते भगवान विष्णु कि तुम भी जाओ भूमि पर, खरो या कबीर। तुम भी जाकर भूमि पर, खरो या कबीर। आओगा यदुवंश में बनकर याद। तुम लोग ऐसा करो, यहाँ से जाओ और पृथ्वी पर यादव कुल में जन्म ले लो। जब यादव कुल में जन्म ले लोगे, मैं भी आऊंगा। जन्म तो मैं मथुरा में लूंगा, लेकिन पाला जाऊंगा गोकुल में यदुवंश। मैं आऊंगा, तुम लोगों के साथ बाल लीलाओं को करूंगा, गोपियों से प्रेम करूंगा, उसके बाद फिर कंस दुष्ट का वध करूंगा। जाओ। इतनी बात सुनते हैं तो आप देवता लोग जाते हैं और गोकुल में यदुवंश में यादवों के घर जन्म ले लेते हैं। जब यादवों के घर जन्म ले लेते हैं, अब धीरे धीरे जब कुछ और समय बीता, क्या हुआ? उधर कंसराज जो है अपने दरबार में है, बैठा हुआ। क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए कि जब मैंने अपने पिताश्री को कारागृह में डाला था, जी महाराज, तब उन्होंने मुझसे एक बात कही थी। हाँ हाँ, कि हे बेटा कंस, अरे तू चाहे कितना अत्याचार करे, चाहे जितनी मनमानी करे, हाँ, लेकिन एक मेरा कहना अवश्य कर देना। कौन सा कहना महाराज? वो कहना ये था कि जो मेरे चाचा देवक है ना, उनकी पुत्री देवकी का विवाह कर रहे थे कि तेरे सर छोड़े जा रहा हूँ, और आज मेरी बहन विवाह के योग्य हो चुकी है। सही बात। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और जा करके कहीं एक सुंदर सा वर तलाश करके आओ, जो एक राजा का राजकुमार हो और एक योद्धा भी होना चाहिए और एक सुंदर गुणों वाला हो। ठीक है, जाओ जा करके एक सुंदर सा वर तलाश करके आओ, जिससे मैं अपनी बहन की शादी कर सकूं। बढ़िया मैं वर की बात कर रहा हूँ, तू वर समझ गई। वर यानी कि दूल्हा। दूल्हा? महाराज का हिंदी में बताओ। अच्छा, हाँ, यस। जाओ और जा करके हमारा ये काम करके जल्द आओ। महाराज
आज कंसराज जो है बैठा है, क्योंकि कंसदेव के जो चाचा थे जिनका नाम था देवक, उनकी बिटिया देवकी जो थी वो शादी के योग्य हो गई थी, विवाह कर रही। तो महाराज देवक जी को बड़ी चिंता हुई। कंस से कहा था महाराज अपनी बहन के लिए कोई सुंदर सा वर ढूंढो। आज वही कंसराज महाराज क्या हुआ? देख लेना, देखा है? यस, बोलो कौन है अब ऐसा? देख लो महाराज कितना अच्छा है। कहाँ देखे? देख लो, किधर देख ले? किधर? मुझे तो नजर नहीं आ रहा। कहाँ? शकल देखी है अपनी? कल देखे रहा। चलो 11 यही मंदी सच बोलो। जाओ, जाकर के हमने जिस प्रकार तुमसे कहा है उसी प्रकार से वन ढूंढ करके आओ। महाराज बोलो वर हमने देख लिया है। कौन है? कहाँ? बहुत अच्छा घर है और बहुत अच्छा वर है, बोलो तो सही। लेकिन महाराज बोलो एक कमी है। कौन सी? लौंडा दुजहा है। तू शायद भूल रहा है कि मेरी बहन अभी कुंवारी है, तो एक शादीशुदा के साथ में शादी करने की बात कर रहा है। महाराज बोलो। शादीशुदा तो है, हाँ लेकिन महाराज ऐसा तुमका घर, ऐसा वर तुमको कहीं मिलेगा नहीं। अच्छा, हाँ। तो बताओ तो सही वो कौन सा है? महाराज बोलो बोलो। वासुदेव को जानते हो? वासुदेव? हाँ। अरे उन्हें कौन नहीं जानते, वो तो हमारे परम मित्र हैं। हाँ वही। अगर भाई अच्छा हो तो महाराज उनके साथ में विवाह कर सकते अरे क्यों नहीं, क्यों नहीं? आपका संबंध भी हो जाएगा महाराज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। हाँ। क्योंकि आज तुमने अकलमंदी की बात की है। अरे वासुदेव तो हमारे मित्र भी हैं और हमारा कहा भी नहीं टालेंगे, तो ठीक है वासुदेव के लिए पत्र लिखो। हाँ। ठीक है। महाराज जो वसुदेव हैं सूरसेन के पुत्र, हाँ। बहुत अच्छे हैं, वो आपके मित्र भी हैं। क्यों नहीं? इसलिए उनके साथ अगर शादी हो जाएगी बहन की तो बहुत खुश रहेगी। क्यों नहीं? बहुत अच्छे हैं। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं किसी जाने माने के यहाँ ही करूँ, और वसुदेव तो हमारे अपने मित्र भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन की शादी उन्हीं के साथ में हो जाए। इसीलिए तुम्हें एक पत्र लिखो। बताओ महाराज। श्री श्री 108 श्री 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 118 एक बार क्या लिख रहा है? श्री 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 108 श्री 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 108 श्री महाराज सूरसेन के पुत्र वसुदेव को हमारा प्रणाम। महाराज सूरसेन को, सूरसेन के पुत्र वसुदेव को हमारा प्रणाम। सूरसेन के पुत्र वासुदेव को हमारा प्रणाम है। आगे का समाचार ये है, आगे का समाचार ये है कि मैं अपनी बहन का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, और इसके आगे अगर आपको मंजूर हो तो बारात लेकर के आओ, अन्यथा हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। महाराज बोलो देखो ये होना लिखी, क्यों? तुम अपनी बहनी का ब्याह लिखो, हम तुम्हारी बहनी का लिखी, अपनी बहनी का हम। अरे अपनी बहन में कोई दो कहा है? मेरी बहन तुम्हें तेरी कौन सी? महाराज तुम्हारी बहनी तो हमारी बुआ बहनी। नहीं, सत्य कहते हो। तो मेरी बहन है, तो मैं अपनी बहन के बारे में लिखवा रहा हूँ ना। हाँ तो अपनी बहन बताओ। हाँ तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि मैं अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा महाराज भोजराज कंस की बहन का नाम लिखिए। देवकी। देवकी की शादी वसुदेव तुम्हारे साथ में करना चाहता हूँ। देवकी की शादी वसुदेव के साथ में करना चाहता हूँ, इसलिए देव की शादी देवकी के साथ में करना चाहता हूँ। एक ही बात है। क्या बात है? हाँ। और अगर तुम इस शादी को मंजूर करते हो तो बारात लेकर के आओ, अन्यथा हम युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ।
यदि ये शादी करने के लिए मंजूर होते हो तो महाराज हमारे यहाँ नहीं, महाराज का यहाँ बारात लेकर के आओ। अगर ये शादी मंजूर नहीं है तो हमते ना महाराज से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। बहुत अच्छे, और जाओ। बहुत सच्ची, मैं तुमसे कहना बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाँ, और इस पर हमारे दरबार की जो शाही मोहर है लगाओ और ले जाकर के बटू तुम धाम को जाओ। महाराज का मोहरा हम लगाओ। और कौन लगाएगा? बात तो सही है। नौकर हम कहा जाते हैं, नौकर हम मोहर का महाराज लगा। महाराज बोलो। रेडीमेड वाली 3 ठोरी लगा दी। बता तेरी का मोहर लग गई। जाओ और जाकर के बटू सुधाम सूरसेन के यहाँ पहुँचा दो। जाती हूँ। अब तुम्हारी बहनी जो शादी करेगा तो मुझे बताएगा। अब आया गाड़ी दिखा। प्यार से बोलिए भगवान की। आज उधर मंत्री जो है वो जा रहा है वसुदेव जी के पास में। वसुदेव महाराज जी जो है सूरसेन जो है वसुदेव के पिताजी, क्योंकि रिश्ता की बात पिता से होती, लड़का थोड़ा होती। तो अपने दरबार में बैठे हुए हैं महाराज जी। जब दरबार में बैठे हुए हैं मंत्री आजकल सा धीरे धीरे वहीं पर पहुंच रहा है। महाराज की जय हो। हेलो, कहो मंत्री। महाराज बोलो। मैं आया हूँ। आप आए हो? हाँ, तो बताओ तो आगे क्या है? आगे क्या है? आगे से पब्लिक बैठी है। बोलो। आपके यहाँ हाँ बोलो। खस्ता लेके आए हैं। क्या हाँ? क्या लेकर आए हो? खस्ता, नहीं रिश्ता। रिश्ता रिश्ता। अच्छा रिश्ता। हाँ, किसका? अपन मतलब कहाँ से आए हो? हम कहाँ? हाँ बोलो। हाँ, पहचाने हो ना? पहचान? बताओ तो सही से। हम हाँ तो हम महाराज का नौकर हैं। महाराज की नौकर? महाराज भोजराज कंस का जानते? क्या? भोजराज कंस को जानते हो? हाँ, जानता हूँ। जानता हूँ। बोलो। जानते हो? हाँ। हमें जानते हो? नौकर हैं। ठीक है, बताओ क्या संदेश लेके आए हो? महाराज बोलो। आपके लिए पत्र लेके आए हैं। पागल पुत्र नहीं, पत्र का हाँ भाई, पत्र तुम लेटर। लेटर 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 लेटर। हाँ, चिट्ठी चिट्ठी डाकिया डाक दिलाया डाक दिलाया डाक मंत्री हाँ, इसे पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है इसमें? पढ़ायो कहाँ है? पढ़े है इधर बड़ा जंजाल। महाराज जी बोलो। महाराज सूरसेन को भरा प्रणाम स्वीकार करें। महाराज सूरसेन आपके पुत्र महाराज वासुदेव के साथ में महाराज भोजराज कंस अपनी बहन देवकी का वासुदेव के साथ में विवाह करने के लिए तैयारी की है।
यदि आपको क्या काम है जरा फिर से कहो। ब्याह करियो हमरे संग ना है देवकी के संग। हाँ सुनो महाराज, बोलो। आपका जो पुत्र है वसुदेव, हाँ उसका हम रिश्ता लेके आए हैं, क्योंकि हम नातेदारी होगी। नातेदारी होगी, रिश्तेदारी होगी। जो महाराज कंस हैं, हाँ उन्होंने चिट्ठी भेजी है और कहा है कि अपने पुत्र, जो तुम्हारा पुत्र वसुदेव है, हाँ उसकी शादी अपनी बहन देवकी के साथ करना चाहते हैं। क्या कहा? हाँ, लेकिन मंत्री ये कैसे हो सकता है, वो राजा है। अरे नहीं, ना तुम का भिखारी हो का तुम तो राजा हो। अरे आप का पुत्र उन्हें बड़ा पसंद है। पसंद है, इसलिए अगर इनकार करे हो, शादी ना करे तो लड़ाई के संबंध बना लो, लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। दो कारण है महाराज। ठीक है, ठीक तैयार। ठीक है मंत्री जाओ। आज सूरसेन ने मन में विचार किया कि उसने भेजा है कि अगर शादी करो तो शादी वरना युद्ध। विचार किया युद्ध में तो जीत नहीं पाएंगे, ऐसा करते हैं अपने बेटे की शादी ही वहां कर देते हैं। ठीक है, मुझे रिश्ता मंजूर है। मंत्री जाओ, ये रिश्ता मुझे मंजूर है। तो जाइए, हाँ जाओ मंत्री। तो जाइए, और मैं कल बारात लेकर के आ रहा हूँ। तो जाइए। और क्या? अच्छा जल्दी तैयारी कब करी? अरे जल्दी हो जाएगा सब। ठीक, जल्दी हो जाए, जल्दी। हाँ ठीक है। आज सूरसेन महाराज जी अपने पुत्र वसुदेव जी को बुलाते हैं। वसुदेव जी आज प्रणाम पिताजी। खुश रहो। सुनो बेटा, मथुरा से कंस राज ने चिट्ठी को भेजा है, उसमें लिखा है कि कंस की बहन है जिसका नाम देवकी है, वो तुम्हारे साथ में अपनी बहन की शादी करना चाहता है। और अगर वो शादी करने की शर्त नहीं मानी जाती है तो वो युद्ध करने का भी न्योता भेजा है। युद्ध में तो उससे कोई जीत नहीं पाएगा। चलो बेटा शादी कर लेते हैं, आप शादी कर लो। शादी तो करेंगे यहाँ है, चाहे जहाँ करो। कहते हुए कहीं तो बिटिया वो एक ही बढ़िया के पता चला है। आज बात हो गई, वसुदेव जी बोले ठीक है महाराज पिताजी, कब बारात चलनी है? बोले कल सुबह। ठीक है। आज जब बारात का दिन आया है तो महाराज वसुदेव जी बैठे हैं, नाते रिश्तेदार से धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि बारात में जिसको भी बारात जाना है वो सब धीरे धीरे आने लगे हैं। वसुदेव महाराज दूल्हा नहीं बनाए जाएंगे। आज वसुदेव जी के जो नाते रिश्तेदार हैं, बुआ, भौजी, मौसी, नानी, नानी सब हेलो के महाराज एक बात बताओ मैं। हाँ, और कोई विधायक पूछे रहा का? न्योता तो सबका दिया गया है। तो भैया बात है भैया, मतलब कि गए कोई शादी बनाता नहीं। अच्छा, ये 51 रुपया बचावत रहे। हाँ तो भैया कोई ना आया है। ए तुम कहाँ रहो इतनी देर से? हमको पहले हाँ इधर आओ। कहाँ गए रहो? हाँ जूता ले लगे रहने। जूता ले लगे रहो। अब हम यहाँ मौरू ले थाने में गए, पता नहीं कहाँ। ये तुम्हारे घर वाले हैं क्या? हाँ, अरे मारे बाप माता मेरे फांसी देने के सब चक्कर में याद बात है महाराज। लेकिन कुछ दिमाग पार हटे हैं, लेकिन हाँ। जो लोग कहे तो मान दे सब मान। और फिर तुम्हारा का तो बहुत बढ़िया तुम्हारा पति है भाई, जो तुम्हारे काम बनते क्यों कहाँ ले जा बड़ा जू तंग है मेरे। ये सब उतारो बताइए। लुटाओ ना उतारो। हाँ
अरे बतासा लुटाए जब बिया हो गए आओ हाँ जाओ लैया लगा जाए हाँ अरे गोला भूल गया किस्मत एक लाख हुए मिले होते जो ढोलक मास्टर है सब जिंदगी सब हाय दादा ये का बहुत बढ़िया है ना धंधा तो कैले और तुमका अत्तल यहाँ तुम्हें और कोई नहीं पसंद है हाँ ये बढ़िया लगे अब यार और नहीं के हुआ कोई कथा वाचक अच्छा ये उपाल आए हाँ ये तो ही ताला आए यही काइन की खपड़ी पर पटकी हो हाँ ए नहापन न डाल दे सुनो ये इंटरव्यू कर रहा है कहाँ का ट्रॉली के ऊपर ये गाड़ी फंस गई है तो इटे वाटर लगा के निकल लाया ना अब जो तुम ज्यादा तंग न करी हो हमें अब जो चले गए आई करीबा हाँ माइक दे बस कहाँ चली गई हो और जो हम मैके चले गए ना तो दोबारा तरसी है वो आईबान आए हैं क्या का बात बताई हाँ हमका ज्यादा देखो मैके कहाँ जाके धमकी ना दो तुम्हारे इसी पता नहीं कैसी 10-20 आगे पीछे घूमती है हाँ हराम बहुड़े बहुड़े खाती है काम धंधा नहीं करे तो महाराज हमसे बिहार के आए हैं हाँ 5 साल हुई गए बारात के मेरी हाँ 8 साल रुक दिल्ली से है तू भूल गए दिल्ली से है 5 दिन 8 साल 8 साल हुई गए हैं हाँ। मुझे कुछ नहीं समझा है कुछ देश नहीं है कुछ ना लेके दे हाँ तुझका कान है लेकर दे कुछ ना लेके दे रे तुझका सब कुछ लेकर दे कुछ ना लेके दे मैं जब पहले सब मैके के रहा सब मैके हाँ तो यह बात हाँ ना मान तो पूछ ले ये बिछिया कहती है मैके मैके के हाँ। पहले मैके अच्छा ये बिछिया कहती है मैके पहले नहीं मैके सब मैके सब मैके ये लाइक तो मैके और गरे वाला माला मैके हारो मैके इंडिया मैके झुलने मैके नथुनी मैके साड़ी मैके पल्ला मैके बड़ा बच्चा चिंटू के पापा हाय बाबा अरे बच्चे मुख से निकल गया था हाय बाबा बामुका करीबा दुआरे हम हो भैया बिटिया बतावत है मई के क्या रहे भैया भैया सुनना है बता रहे हैं मुंह से निकल गया रहा है बच्चे आप ही के हैं हाँ सब हमारे हैं सब तुम्हारे हैं मोहित निकल गया है तुम जल्दी जल्दी पूछ रहे थे तुम मैं यार- जल्दी जल्दी बता रहे थे तुम यार सब जन बेकार हंसी जा रहे हो भैया ए समय ज्यादा हुई हो हाँ? बस देव के हाथ दुल्हा बनावे का वसुदेव हाँ वसुदेव तो हमारा यो यो तारा मौर बांध है लेकिन मरमन पहले क्रीम पाउडर लगाए दो क्रीम पाउडर हाँ शीशा पहले बस देव देखा मोछे देखा बराबर बनी अरे बस देव कहाँ तैयार करो हाँ पहले शीशा दिखाओ देखो दाढ़ी और मोछ बराबर बनी जाओ तुम बाद में हाँ हाँ तुम तैयार हम कर देंगे हाँ पहले बस देव को तैयार करो हाँ बारात तुम भी चलो अच्छी तरीके से तैयार कर हाँ ए किसके लगा रही हो हाँ उनके लगाओ
देखो हाँ अच्छा ठीक है बनरे चले हैं सरारी बादरिया बैरी